माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा विश्व इस समय एक कोरोना नामक विश्व महामारी से ग्रसित है और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई वर्ग हुआ है तो वो विद्यार्थी वर्ग हुआ है। विद्यार्थियों की पढ़ाई लगभग 5.5 महीने से बाधित है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है ऑनलाइन शिक्षा का। अपेक्षा करूंगा आप इसको मन लगाकर नियमित रूप से रोजाना अध्ययन करेंगे। भौतिक संसाधनों के अभाव में हो सकता है कि जो प्रोजेक्टर से जो क्लासें होती है उनकी तुलना में हो सकता है अपना लेवल थोड़ा हल्का हो, लेकिन अपना जो उद्देश्य है वो केवल पढ़ना है, केवल वीडियो देखना नहीं है। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ कक्षा 10 की प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात। अपनी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात। प्रश्नावली 6 अध्याय 6 है, जिसमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले अपने को डिग्री बनाना आना चाहिए, सारणी बनानी आनी चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी अगर अपने को बनाना नहीं आई तो अपन प्रश्नावली में एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सारणी बनाना बता रहा हूँ, आप ध्यान देके सारणी बनाना सीखोगे। सबसे पहले बिल्कुल सीधा है, केवल आपको एकाग्रचित होकर थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को एकाग्रचित रखना है। सबसे पहले सारणी में अपन यहाँ जो मान है, यहाँ मानों का जो सिस्टम देखें अपन तो कोण की माप 0 डिग्री होती है। एक होता है अपने पास 30 डिग्री, एक होता है अपने पास 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। सबसे पहले ये अपने कोण हैं, कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप इसको डिग्री, ये जो माप है वो डिग्री या इसको अपन कह सकते हैं रेडियन, डिग्री रेडियन, और ये नीचे अपन लिखेंगे त्रिकोण मितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अपन रखेंगे साइन थीटा। पहले नंबर का जो मान होगा वो मान होगा साइन थीटा का। दूसरे नंबर पर अपन रखेंगे कॉस थीटा, ये थीटा है कॉस थीटा। उसके बाद में नंबर आएगा टेन थीटा का। उसके बाद में नंबर आएगा कोट थीटा का। उसके बाद में नंबर आएगा सेक थीटा का और उसके बाद में होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपको तैयार रखना है। सारणी बनाना सीखना जरूरी है, कंपल्सरी है। अगर सारणी बनाना अपने को नहीं आई तो अपन ये प्रश्नावली बिना सारणी के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें पाई का मान भी पूछ लेता है। 0 का तो 0 ही होता है, 30 का मान पाई/6 होता है। ये रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। 180 में 30 का भाग देंगे 6 बार तो इसका मान पाई/6 हो जाएगा। 45 का भाग 180 में देंगे 4 बार, इसका मान पाई/4 हो जाएगा। 60 का भाग 180 में देंगे 3 बार, इसका मान पाई/3 हो जाएगा। 90 का भाग 180 में देंगे 2 बार, इसका मान पाई/2 हो जाएगा। अपने पास यूं मानिए साधारण भाषा में कि अपने पास 5 खाली स्थान हैं, 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं क्योंकि अपने को मान बनाना है। जब ऊपर वाले मान कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस अपन बना लेंगे। 5 के लिए अपन 0 से 4 तक की संख्याएं 0 1 2 3 और 4, ये 5 संख्याएं होगी। अपने को लेना है 0 1 2 3 4। सबके नीचे अपने को 4 लगाना है।
सबके बटे में 4 लगाना है, सबके ऊपर अंडर रूट करना है, सबके ऊपर अंडर रूट का निशान करना है। यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले 5 संख्याएं ली, 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4 लगा दिया, सबके ऊपर अंडर रूट का निशान लगा दिया। इसी से अपना साइन का मान बढ़ेगा। 4 का भाग अपन 0 में देंगे 0 बार, 4 का भाग 0 में देंगे 0 बार, ये आपका अंडर रूट का अंडर रूट, 0 का वर्गमूल करेंगे 0, ये आपका 0, पहला मान आ गया 0। 1/4 है। अब इसका अपन वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है और 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। 4 का वर्गमूल करेंगे अंडर रूट उठाने के लिए तो 2, इसका मान बन गया अपना 1/2। उसके बाद में इसको काट के छोटा करते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, इसके ऊपर से अंडर रूट उठाएंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं हो रहा तो अंडर रूट 2, 1 बटे में अंडर रूट 2, 1 बटे में अंडर रूट 2। उसके बाद में इसका करेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं हो रहा, अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट आने के लिए वर्गमूल करेंगे 2, इसका मान हो गया आपका अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। 4 का भाग 4 में दिया 1 बार, 1 ये 1 बार, 1 के ऊपर से अंडर रूट उठाएंगे 1, यानी 1 का वर्ग भी 1 ही होता है और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। सबसे पहले साइन का मान अगर आपने निकाल लिया तो यूं मान लो आधी सारणी अपनी कंप्लीट हो गई। साइन का मान निकालने के लिए एक बार और देखिए, अपने को 5 अंक लेना है, 0 1 2 3 4, सबके बटे में 4 लगाना है, सबको ऊपर अंडर रूट करना है। 4 का भाग 0 में देंगे 0 बार, 0 का वर्गमूल करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे 0, ये पहला मान आपका 0। दूसरा 1 बटे में 4 था, 1 का वर्गमूल हटाएंगे अंडर रूट 1, 4 का वर्गमूल 2, ये मान हो गया 1 बटे में 2। इसी प्रकार तीसरा 2/4 था, इसको काट के सरलतम रूप करते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1 का वर्गमूल करेंगे 1 और 2 का वर्गमूल अपन करेंगे अंडर रूट आएंगे 2, 1 बटे में अंडर रूट 2, ये आपका 1 बटे में अंडर रूट 2। उसके बाद में चलिए 3 बटे में 4 है, 3 का वर्गमूल नहीं होता, अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, अंडर रूट 3 बटे में 2। इसको करते हैं अपन, 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार, 1 का अंडर रूट हटाएंगे 1, ये साइन थीटा का मान आ गया। साइन थीटा को उल्टा रखना है, क्रम उल्टा करना है, यह आपके कोस थीटा का मान हो जाएगा। सबसे पहले इधर से ये आपका 1, उसके बाद में अंडर रूट 3 बटे में 2, उसके बाद में 1 बटा अंडर रूट 2, उसके बाद में 1/2 और 0, ये कोस थीटा का मान हो गया। कोस थीटा का मान रखने के लिए इस मान को केवल उल्टा रखना है, पहले 1, फिर अंडर रूट 3/2, 1 बटा अंडर रूट 2, 1/2 और 0। अब निकालना है आपको टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको ध्यान देना है, साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है। सबसे पहले लिखी हुई है सरल समीकरण, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा, जिससे पहला मान 0 है, साइन बटे में कोस, साइन का मान 0, कोस का मान 1, यानी आपको 1 को 0 में 1 का भाग देना है, 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, ये आपका 0, ये आपका 0। इसके बाद में चलते हैं आगे अपन, ऐसे ही अपना 1/2 है, 1/2 में अपने को भाग देना है अंडर रूट 3/2 का, अंडर रूट 3/2 का, 1/2 का 2, भाग से निशान को गुणा में बदलेंगे, निशान के आगे वाली संख्या उल्टी हो जाएगी, 2 बटे में अंडर रूट 3, काट लो, 2 से 2 कट गया, ऊपर आपका 1 रह गया, नीचे अंडर रूट 3, ये इसका मान बन गया 1 बटे में अंडर रूट 3, 1 बटे में अंडर रूट 3। इसके बाद में आगे है अपना 1 बटा अंडर रूट 2 और कोस का भी 1 बटा अंडर रूट 2 ही है, तो 1 बटा अंडर रूट 2 में साइन में कोस का भाग 1 बटा अंडर रूट 2 का भाग देना है, 1 बटा अंडर रूट 2 का 2, भाग से गुणा में बदलेंगे, संख्या उल्टी हो जाएगी, अंडर रूट 2/1, ये 2 से 2 काट दो आप, अंडर रूट 2 से 2 कट गया, 1/1, 1 में 1 का भाग देंगे 1, ये इसका मान आ गया अपना 1। इसके बाद में आगे चलते हैं, वही साइन में कोस का भाग देना है। टेन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा में कोस थीटा का भाग देना है। अब आगे अपने को अंडर रूट 3/2 है, इसमें भाग देना है अंडर रूट 3/2 में 1/2 का। देखिए अंडर रूट 3/2
भाग से गुणा बदलते ही संख्या उल्टी हो जाएगी, 2/1, 2 से 2 काट दो, ऊपर रह गया आपका √3 और नीचे बटे में 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं वही संख्या आती है, ये आपका √3। इसके बाद में 1 में भाग, साइन का मान 1 है, कोस का मान 0 है। आपको पता है 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं, 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो ये अनंत आएगा। अनंत अपरिभाषित होता है, यानी जिसका कोई अंत ना हो। tan थीटा का मान अपन निकाल चुके हैं। tan थीटा के बाद में अब अपन cot थीटा का मान निकालेंगे तो वही उसको उल्टा रखना है। ये आपका cot थीटा का मान हो जाएगा अनंत, √3, 1/√3 और ये 0। देखो tan का उल्टा cot होता है। अब अपने को निकालना है sec थीटा। सेक थीटा का मान निकालना भी कठिन नहीं है। सेक थीटा के लिए भी छोटी सी एक सरल समीकरण आपको याद रखनी है कि सेक थीटा, यह है आपका सेक थीटा, और सेक थीटा के लिए आपको करना है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी 1 में cos थीटा का भाग देना है, 1 में cos थीटा का भाग देना है। सबसे पहले 1 भाग देना है cos थीटा का। cos थीटा का पहला मान 1 ही है, 1 में 1 का भाग देंगे वही आपका 1 आ जाएगा। 1 में 1 का भाग दिया, 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया पहला मान। सेक थीटा का पहला मान आपका 1 आ जाता है, 1। उसके बाद में वही सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा है, 1, इसमें भाग देना है cos थीटा के दूसरे मान का, √3/2 का। 1 का 1 भाग से गुणा बदलेंगे वही संख्या उल्टी होगी, 2/√3, ये आपका 2 एकम 2 बटे में √3, ये 2/√3, ये आपका 2/√3। 1 में cos थीटा के मान का भाग देना है। तीसरे में आ गए अपन, तीसरा मान है 1/√2। 1 का 1 भाग से गुणा बदलते वही संख्या उल्टी, √2/1, 1 से 1 को काट दो, √2, ये आपका मान √2। फिर वही 1 में भाग देना है चौथे मान का, cos थीटा का चौथा मान 1/2, ये 1/2। 1 का 1 भाग से गुणा बदलते ही संख्या उल्टी, 2/1, 1 से 1 कट गया, ये 2। फिर वही 1 में भाग देना है cos थीटा के लास्ट मान का 0 का, 1 में भाग देंगे 0 का। और अभी मैंने बताया था 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही अनंत आता है। अनंत अपरिभाषित है, याद रखना, अनंत जो है वो अपरिभाषित है। सेक थीटा का मान अपन निकाल चुके हैं। सेक थीटा के मान को वही उल्टा अपन रखेंगे, यानी क्रम बदल देंगे तो वो आपके कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। सेक थीटा के मान का क्रम बदलते ही कोसेक थीटा का मान हो जाएगा, ये आपका अनंत 2, √2, 2/√3 और 1। ये आपकी त्रिकोणमितीय सारणी बनके कंप्लीट हो गई। याद रखना, त्रिकोणमितीय सारणी के बिना आपकी प्रश्नावली का कोई औचित्य नहीं होगा, इसलिए एक बार और अपन नजर डालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 मानों की आवश्यकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर आपको त्रिकोणमितीय अपने अनुपात रखने हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 0 का मान 0 रहेगा, बाकी का पाई का मान अपन बढ़ा सकते हैं। 30 डिग्री 180 में भाग देना है 30 का, 30 का भाग 180 में देंगे 6 बार तो ये पाई/6। 45 का भाग 180 में देंगे 4 बार तो पाई/4। 60 का भाग 180 में देंगे 3 बार, पाई/3। 90 का भाग 180 में देंगे 2 बार तो पाई/2। साइन का मान के लिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले अपन 0, 1, 2, 3 और 4 5 अंक लेते हैं, सबके बटे में 4 डालते हैं, सबके ऊपर अंडर रूट करते हैं, साइन का मान बढ़ जाता है। साइन के मान को विपरीत क्रम से रखने पर कोस का मान आता है। फिर टेन का मान निकालने के लिए साइन थीटा के मान में कोस थीटा का भाग देंगे, टेन थीटा का मान आ जाएगा। टेन को विपरीत क्रम से रखेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा। फिर सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा के लिए 1 बटे में कोस थीटा, यानी 1 में कोस थीटा के मान का भाग देंगे तो अपना सेक थीटा